चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो दौलत, किरदार और असल खूबसूरती के मायने समझाती है। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से जो काफी अमीर और खुशहाल था, और यहीं रहता था हमारा, कह सकते हैं, मेन कैरेक्टर विक्रम। अब उसे हीरो कहना सही होगा या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। देखिए, विक्रम की शख्सियत में ना एक अजीब सी बात थी। एक तरफ तो उसके पास इतनी दौलत थी जिसका कोई हिसाब नहीं, अपार वैभव, और दूसरी तरफ उसके दिल में करुणा, दया, हमदर्दी बिल्कुल शून्य, जरा भी नहीं। मामला सिर्फ इतना नहीं था कि उसे किसी की परवाह नहीं थी, नहीं, उसे तो बाकायदा मजा आता था दूसरों को, खासकर जो गरीब थे, उनको बेइज्जत करने में, उनका मजाक उड़ाने में उसे एक अलग ही किस्म का सुकून मिलता था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो एक दिन विक्रम के दरवाजे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। उसके दरवाजे पर एक बुजुर्ग साध्वी आईं और उन्होंने कुछ बड़ा नहीं मांगा, बस पीने के लिए थोड़ा पानी। अब विक्रम ने क्या किया, उसने पानी देने से साफ मना कर दिया, और सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि उनकी बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा दिया। लेकिन जाते जाते उस साध्वी ने उसे एक अजीब सा पुराना सा शीशा दिया और कहा, बेटा, ये आईना तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा का अक्स दिखाएगा। सोचिए, क्या शब्द थे। अब जरा सोचिए इस बात पर, एक ऐसा इंसान जिसके लिए उसकी शक्ल, सूरत, उसकी दौलत ही सब कुछ है, उसके हाथ में अब एक ऐसा आईना है जो ये सब नहीं बल्कि उसके अंदर की हकीकत, उसकी आत्मा को दिखाने वाला है। क्या देखने वाला था वो? तो चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब विक्रम ने हिम्मत करके उस रहस्यमयी शीशे में झांका। और उसने आईने में क्या देखा? अपना खूबसूरत चेहरा? नहीं। अपनी शानो शौकत? बिल्कुल नहीं। आईने में उसे दिखा एक ठूंठ, एक सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, बेजान पेड़। ये नज़ारा देखकर वो सचमुच दहल गया, बुरी तरह डर गया। शायद जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अंदर से कितना खोखला, कितना बदसूरत है। और ये जो डरावना सच उसने आईने में देखा था ना, इसने उसे पूरी तरह हिला कर रख दिया। बस यहीं से शुरू हुई विक्रम के बदलने की कहानी, उस आईने की शक्ति को परखने की कोशिश। उसने एक प्रयोग किया, एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया, और जैसे ही उसने आईने में देखा तो क्या पाया, उस सूखे पेड़ पर एक नन्ही सी हरी पत्ती निकल आई थी। फिर उसने अपने नौकरों का शुक्रिया अदा किया, उनसे नरमी से बात की, तो आईने में उस पेड़ पर फूल खिलने लगे। मतलब सीधा कनेक्शन था, उसके अच्छे काम और उसकी आत्मा का प्रतिबिंब। और तब धीरे धीरे विक्रम की समझ में आया, उसकी असल दौलत, उसकी असली संपत्ति वो महल और सोना चांदी नहीं है। नहीं, उसकी असली दौलत तो उसका चरित्र है, उसका व्यवहार है। तो बस जैसे जैसे विक्रम की नेकी और दरियादिली बढ़ती गई, वो आईना भी एक ज्यादा खूबसूरत तस्वीर दिखाने लगा। और फिर वक्त के साथ लगातार अच्छे काम करने से, लोगों के प्रति दया दिखाने से, वो जो सूखा बेजान पेड़ था ना, वो अब एक लहलहाते हुए फूलों से भरे बगीचे में तब्दील हो चुका था। उसकी आत्मा अब खूबसूरत हो चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का, इस पूरी मिसाल का सार क्या है? हम इससे क्या सबक ले सकते हैं? बात बहुत सीधी सी है पर बहुत गहरी है। किसी भी इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे या कपड़ों में नहीं होती। नहीं, उसकी सच्ची सुंदरता तो उसके किरदार और उसके कर्मों से झलकती है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हम में से हर किसी के पास एक ऐसा आईना हो तो उसमें क्या दिखाई देगा?